राधे राधे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मफल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्मों का फल अपने जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहें, क्योंकि कर्मफल कभी पीछे नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा ही तोड़ दी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध करवाया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप न किया होता, तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए ना देखते। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, लेकिन भीष्म अपने सामने अपनी 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक उन्होंने सब देख न लिया, वो तब तक मर भी न सके, और यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देखने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को नहीं मिला था, बल्कि दंड तो पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे, तो सबसे कठोर दंड भी अर्जुन को ही मिला। भीष्म पितामह सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। आपको क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों या अपने भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वो तो जीवन भर तड़पे होंगे, और यही उनका दंड भी था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया, तो उस बात का उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्धभूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। ये एक झूठ उनके सभी सत्यों पर भारी पड़ गया। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ, और वो चाहकर भी कुछ ना कर सके। उस युद्ध में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले ही सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरी। लेकिन कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया था, और बर्बरी को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया था। लोग पूछते हैं कि बर्बरी का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरी का वध नहीं हुआ होता, तो द्रौपदी के अपराधियों को यथाचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण तो इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतरे थे। जब महाभारत के महाभीषण युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और रोते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। मेरा पुत्र तो युद्ध में मर गया है, मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ। मैं भी खुद को समाप्त कर लूंगा। ये बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ, और खुशी खुशी रोते हुए अभिमन्यु गले लगाते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हारे बिना जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं?
मैं तो आपको नहीं जानता। तब अर्जुन बोले, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। तब अभिमन्यु ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हैं तो किसी जन्म में मैं आपका पुत्र बनता। आत्मा का ना तो कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। ये बात सुनकर ही अर्जुन के होश उड़ गए और अर्जुन ने सोचा कि मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा है। उसी समय अर्जुन का सारा पुत्र मोह खत्म हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, इस जग में कोई अपना या कोई पराया नहीं होता। तुम तो सिर्फ अपना कर्म करो, किसी के मरने पर शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो ये सोचकर करो कि ये परमात्मा को समर्पित है। मृत्यु से कभी भय नहीं करनी चाहिए। मृत्यु का भय तो हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन बहुत विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बहुत बलवान है। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे और पापियों का संहार नहीं होगा, अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। इनका संहार लिखा है और वो जरूर होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना तो व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जब तुम असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बस यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय अच्छा हो या फिर बुरा, एक समय बीत ही जाएगा। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे वो बेटा हो, माँ हो, पिता हो, बहन हो, या वो पति हो, पत्नी हो, या फिर दिल के बहुत करीब हो, तो उसके मरने के बाद दुख के साथ पीड़ा भी होती है। और ये पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। ये दोनों ही चीज़ आपके हाथ में है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वह इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना नामुमकिन के समान है। लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु को हमेशा इसी दृष्टि से देखना चाहिए, जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस जीव जंतु को या फिर मनुष्य को जन्म मिला है, उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद ही होगा, और अगर याद है तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने अपने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि जो अभिमन्यु को गर्भ में ज्ञान मिला वो आधा ही रह गया था। इसका कारण है कि अभिमन्यु की माता सुभद्रा बीच में ही सो गई थी। इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था, क्योंकि ये सब तो पहले से ही तय था। क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के तौर पर जन्म लिया तो उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत परेशान हुए थे।
तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया। उसने देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और अभिमन्यु उनकी सेवा में व्यस्त था। अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु कहते कहते उनके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वो जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूं। तब अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति एक नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, ना कि शाश्वत। जितनी देर वो नाटक चलता है उतनी ही देर वो उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त होने के बाद वो उस पात्र को ही भूल जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ही ध्यान दें और हमेशा अच्छे कर्म ही करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।